तो दोस्तों बॉस लिमिटेड ने अपनी क्वार्टर थ्री के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर थ्री के नंबर। इसके लिए यहाँ पे मिलियंस में मैं आपको क्रोस में बता रहा हूँ। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी ने 4,394 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू जनरेट किए थे ऑपरेशन के। तो पिछले साल देखें तो 4,205 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो बढ़ के 4,465 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिल रहा है। तो साल से साल जाते हैं तो साल से साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर लगभग बोल सकते हैं 6% के आसपास की तेजी आपको देखने को मिल रही है। वहीं अगर क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो क्वार्टरली बेस पे भी कंपनी के रेवेन्यू के अंदर लगभग बोल सकते हैं 2% के आसपास का जंप है। तो कंपनी का रेवेन्यू देखें तो आपको साल से साल क्वार्टर बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। हालांकि उतना नहीं बढ़ा है जितना चाहिए था, क्योंकि इस क्वार्टर में कंपनी ने शो किए हैं 4,465 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू, जबकि मार्केट का अनुमान था लगभग 4,500 करोड़ के आसपास। तो आप कह सकते हैं जितना मार्केट का अनुमान था उसके आसपास ही कंपनी का रेवेन्यू आपको आता हुआ देखने को मिल रहा है। खर्चे की बात करते हैं तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी ने 3,926 करोड़ खर्च किए थे, पिछले साल 3,748 करोड़, जबकि अभी देखें तो कंपनी खर्चे 3,990 करोड़ आपको देखने को मिला। तो खर्चे भी देखें तो खर्चे भी कंपनी के मतलब ठीक है, कंट्रोल में तो है, लेकिन बस एक कुछ जगह पे कंपनी के अगर खर्चे देखें तो जैसे कि यहाँ पे कुछ इन्वेंट्री के नाम पे अगर देखें तो कंपनी को 48 करोड़ के आसपास का फायदा हुआ है इस क्वार्टर में, जबकि पिछले क्वार्टर में 58 करोड़ का नुकसान हुआ था। अब पिछले साल 2 करोड़ के आसपास का फायदा होता है। इन्वेंट्री में कंपनी को कुछ फायदे हुए हैं, उसके बावजूद देखें तो कंपनी के खर्चे थोड़े से ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं। चलिए कंपनी का प्रॉफिट क्या निकलता है वो देख लेते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी का प्रॉफिट 535 करोड़ के आसपास था, पिछले साल 518 करोड़, जबकि अभी देखें तो गिर के 458 करोड़ कंपनी का जो प्रॉफिट है वो आपको जाता हुआ देखने को मिल रहा है। तो साल से साल देखें तो साल से साल कंपनी के प्रॉफिट के अंदर गिरावट आपको देखने को मिली। अब वो बोल सकते हैं 11 से 12% के आसपास की गिरावट आपको देखने को मिलेगी। वहीं अगर क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो क्वार्टरली बेस पे भी कंपनी के प्रॉफिट के अंदर गिरावट आपको देख लो, वहाँ देखें तो लगभग बोल सकते हैं 15% के आसपास की गिरावट है। तो कंपनी का प्रॉफिट देखें तो इस क्वार्टर में आपको गिरता हुआ देखने को मिला है। साल से साल क्वार्टर दोनों कंपनी ने शो कितना किया, 458 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट इस क्वार्टर में शो किया, जो मार्केट का अनुमान था लगभग 520 करोड़ के आसपास। तो यहाँ पे देखें तो मार्केट के अनुमान से कंपनी का जो प्रॉफिट है वो मिस होता हुआ देखने को मिल रहा है। ईपीएस की बात कर लेते हैं तो देखिए पिछले क्वार्टर में 182 रुपये के आसपास, पिछले साल 175 रुपये, अभी देखें तो गिर के 155 रुपये आपको जाता हुआ देखने को मिल रहा है। तो ओवरऑल अगर नंबर को मैं समराइज करूँ तो नंबर थोड़े कमजोर आपको देखने को मिले, क्योंकि रेवेन्यू देखें तो रेवेन्यू अच्छा है कंपनी का, जितना मार्केट का अनुमान था उसके आसपास ही देखने को मिल रहा है। लेकिन प्रॉफिट के अंदर जाते हैं तो कंपनी का प्रॉफिट आपको साल दर साल क्वार्टर गिरता हुआ देखने लगा, और जितना मार्केट का अनुमान था उससे तो बहुत कम आपको देखने को मिल रहा है। तो देखते हैं मार्केट इस पर कैसा रेट करेगा, लेकिन ओवरऑल देखें तो थोड़े से कमजोर नतीजे देखने को मिल रहे हैं। तो चलिए बस आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।